सोते समय शकुंतला की इस बात को मैं सोच रहा था कि मनोहर माँ के कमरे में आकर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह मैं इस चक्कर में था कि किसी तरह माँ के कमरे में देखने को मिले। जब माँ बाहर गई थी तो मैं अकेला ही था। मेरा नाम सुरेश है। मैं दिल्ली में पढ़ाई करने गया था। जब ये घटना शुरू हुई तब मैंने अभी अभी जवानी में कदम ही रखा था। गांव के बड़े पुश्तैनी मकान में मैं कुछ दिन पहले माँ के साथ रहने आया था। 5 साल की उम्र में मैं शहर में मामा जी के साथ रहता था और वहीं स्कूल में पढ़ाई करता था। तब गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, इसलिए माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। अब गांव में हाई स्कूल खुल जाने से माँ ने मुझे यहीं बुला लिया था कि 12वीं तक की पूरी पढ़ाई मैं यहीं से कर सकूं। घर में माँ और मैं और हमारा 23 साल का नौकर मनोहर और उसकी माँ शकुंतला रहते थे। शकुंतला हमारे घर में नौकरानी थी। 40 के आसपास की उम्र होगी। घर के पीछे खेत में एक छोटा सा मकान रहने को दिया था। जब मैं वापस आया तो माँ के साथ शकुंतला और मनोहर को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद था कि बचपन से शकुंतला और मनोहर मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी सारी देखभाल बचपन से मनोहर नहीं किया करता था। वापस आने के 2 दिन में मैं समझ गया था कि माँ मनोहर और शकुंतला को कितना मानती थी। वो हमारे यहाँ बहुत सालों से थे, मेरे जन्म के बहुत पहले से। असल में माँ उनको शादी के बाद मायके से लेकर आई थी। अब मैंने महसूस किया कि माँ की उनसे निडरता और भी बढ़ गई थी। वहाँ उनसे नौकर जैसा नहीं बल्कि परिवार जैसा व्यवहार किया जाता था। मनोहर तो मांझी मांझी कहता हमेशा आगे पीछे ही घूमता रहता था। घर का सारा काम माँ ने शकुंतला के सुपुर्द कर दिया था। कभी कभी शकुंतला माँ से ऐसे पेश आती थी जैसे शकुंतला माँ नौकरानी नहीं बल्कि माँ की सास ही हो। कई बार वह माँ पर अधिकार जताते हुए उसको डांट भी देती थी, पर माँ चुपचाप मुस्कुरा कर सब सहन कर लेती थी। इसका कारण मुझे जल्दी ही पता चल गया था। जब से मैं वहाँ पर आया था तब से शकुंतला और मनोहर मेरी ओर खास ध्यान देने लगे थे। शकुंतला बार बार मुझे पकड़कर सीने से लगा लेती थी और चूम लेती थी। मुन्ना बड़ा प्यारा हो गया है तू, बड़ा होकर अब और खूबसूरत लगने लगा, बल्कि छोकरियों जैसा सुंदर भी है और गोरा चिकना। माँ यह सुनकर अक्सर कहती अरे अभी कच्ची उम्र का बच्चा है, बड़ा कहाँ हुआ है। तो शकुंतला कहती हमारे काम के लिए काफ़ी बड़ा है मालकिन, और आंखें नचा कर हंसने लगती। माँ फिर उसे डांट कर चुप करा देती। शकुंतला की बातों में छुपा अर्थ बाद में मुझे समझ में आया। मनोहर भी मेरी ओर देखता और अलग तरीके से हंसता और कहता मुन्ना नहला दूँ, बचपन में मैं ही तुम्हें नहलाता था। मैं नाराज़ होकर उसे डांट देता। वैसे बात सही थी, मुझे कुछ याद था कि बचपन में मनोहर मुझे नहलाता था। मुझे तब तक कोई भी कई बार चूम भी लेता था और मुझे वह बड़ा अच्छा लगता था। मनोहर मुझे बहुत प्यार करता था और फिर कहता कि मैं माँ से ना कहूँ, मुझे अटपटा लगता पर अच्छा लगता था। वह मुझे इतना प्यार करता था कि इसलिए मैं चुप रहता। वैसे शकुंतला की ये बात सच थी कि सब में मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ को भले ना मालूम हो। एक दिन मुझे मेरी माँ के बारे में पता लगा कि घर में क्या गुल खिलते हैं। ये मुझे जल्द ही मालूम हो गया। मैं एक दिन देर रात के अपने कमरे में पानी पीने के से बाहर निकला। उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। माँ के कमरे से करहाने की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और कान लगाकर सुनने लगा। सोचा कि शायद माँ बीमार तो नहीं। माँ की हल्की चीख सुनकर मुझे लगा कि ना जाने शकुंतला बाई माँ को क्या यातना दे रही है। इसलिए मैं अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा खटखटाने वाला था तो शकुंतला की आवाज़ आई, मालकिन नखरे मत करो, अभी तो सिर्फ माँ शकुंतला से कह रही थी कि तुम रोज़ रात को मनोहर को मेरे पास ले आया करो। तुझे मालूम तो है उसकी रात की ड्यूटी मेरे कमरे में है, तो तू भी रोज़ आ जाया कर, सब मिलकर करेंगे।
मैं तो रोज़ आऊँ बाई, पर अम्मा अब मुन्ना आ गया है, ज़रा छुपा कर करना पड़ता है। शकुंतला बोली, अरे वह बच्चा है, जल्दी से सो जाता है। ये सुनकर मैं बहुत गर्म हो गया था। दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर कोई छेद या दरार नहीं थी। आखिर अपने कमरे में जाकर मैंने 2 बार, तब जाकर शांति मिली। मन ही मन से कल्पना कर रहा था कि अब मैं इस ताक में था कि रात को कौन माँ के कमरे में आता है। ये देखूं, मनोहर कभी न कभी आएगा ही। इस बात से मैं ऐसा गरमाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 40 साल की उम्र के बावजूद शकुंतला बाई का शरीर काफ़ी शरहरा और तंदुरुस्त था। सांवली ज़रूर थी, दिखने में तो काफ़ी ठीक ठाक लगती थी। दूसरे दिन भी मैं रात में शकुंतला माँ के कमरे में आई, पर अकेले। उस दिन मैं चुपचाप माँ के कमरे तक गया और कान लगाकर अंदर से सुनने लगा। कल ले आऊँगी मनोहर को अपने साथ बहुरानी, वह ज़रा काम में था, खेतों को भी देखना पड़ता है। कुछ देर की खामोशी के बाद शकुंतला बोली। सोते समय शकुंतला की इस बात को मैं सोच रहा था कि मनोहर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह से मैं इस चक्कर में था कि किसी तरह माँ के कमरे में कुछ देखने को मिल जाए। जब माँ बाहर आई गई तो मैं अकेला था। तब मैंने हाथ से घुमाने वाली ड्रिल से दरवाजे में एक छेद कर दिया। उसके ऊपर उसी रंग की एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया। आज मनोहर आने वाला था। कुछ भी हो जाए, मैं माँ और मनोहर को उसके साथ देखना चाहता था। रात को मैं जल्दी अपने कमरे में चला गया। अंदर से सुनता रहा। मनोहर और शकुंतला बाई आने का पता मुझे चल गया जब मम्मा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। कुछ देर रुकने के बाद मैं चुपचाप बाहर निकला और माँ के कमरे के दरवाजे के पास अंदर से सिसकने की आवाज़ें आने लगी थी। फिर मैंने दरवाजे के सुराख के ज़रिए जो देखा, मैं देखते दंग रह गया। मम्मी तो नौकर के साथ। फिर मैंने थोड़ी देर में देखा कि मनोहर और उसकी माँ मेरी माँ के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे, ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।